ये कहानी एक गरीब भक्त की है जिसका नाम रमेश था। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट आस्था थी। उसके पास बहुत कम साधन थे, पर उसका विश्वास बहुत बड़ा था। रमेश हर दिन मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करता था। उसके पास फूल, फल या अन्य पूजा सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वह जंगल से फूल तोड़ लाता और पानी से ही शिवलिंग का अभिषेक करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतने गरीब हो, भगवान तुम्हारी क्यों सुनेंगे। लेकिन रमेश ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे यकीन था कि भगवान उसकी भक्ति को जरूर स्वीकार करेंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें सभी धनवान लोग अपनी अपनी ओर से बड़ी बड़ी भेंट लेकर मंदिर में पहुंचे। हर किसी ने सोचा कि उसकी भेंट सबसे अच्छी है और भगवान उनकी भेंट से सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। रमेश के पास तो देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोचा, मेरी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। वह हमेशा की तरह जंगल से फूल तोड़कर और अपने घर के पास के कुएं से पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो लोगों ने उसे फिर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये छोटी सी भेंट भगवान को क्या खुशी देगी। लेकिन रमेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और श्रद्धा से शिवलिंग पर फूल और पानी चढ़ाया। जैसे ही उसने पानी चढ़ाया, अचानक मंदिर में एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से प्रकाश फूटने लगा और सभी की आंखें चौंधिया गईं। भगवान शिव की प्रतिमा जैसे जीवंत हो उठी और एक दिव्य आवाज गूंजी, सच्ची भक्ति और आस्था किसी भौतिक वस्तु से नहीं बल्कि दिल से होती है। रमेश की भक्ति सबसे शुद्ध और महान है। ये देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान को सिर्फ महंगी भेंट नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम की जरूरत होती है। गांव के लोग जो रमेश का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। इस घटना के बाद रमेश की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू किया और वह गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसकी किस्मत बदल दी और उसने सिद्ध कर दिया कि भगवान हर किसी की सुनते हैं, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति धन दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से की जाती है और भगवान सच्चे भक्तों की प्रार्थना को हमेशा स्वीकार करते हैं।